अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामईन, हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक़ से दूसरी क़िस्त का आगाज़ करने जा रहे हैं। किताब है शमाए रिसालत के 30 परवाने, सफ़ा नंबर 119। आखिर एक दिन वो सआत माबूद आ गई कि जिसका माबा को हर घड़ी इंतज़ार था। वह अपने यहूदी आका के बाग में खजूर के एक दरख्त पर चढ़कर खजूरें तोड़ रहा था। आका नीचे बैठा था। उतने में एक यहूदी शहर से भागता हुआ आया और कहने लगा, खुदा बनु कबीले को गारत करे, सबके सब खबा में एक शख्स के पास भागे जा रहे जो मक्के से आया है और अपने आप को नबी कहता है। उन लोगों ने उसके दावे पर यकीन कर लिया है और उनके बच्चों और औरतों तक हैजान पापा है। माबा के कानों तक ये अल्फाज पहुंचने थे, उसके जिस्म में एक सनसनी दौड़ गई। उसके दिल ने गवाही दी कि मेरा मतलूब और मकसूद आ पहुंचा। बदहवास होकर दरख्त से नीचे उतरा और आने वाले यहूदी से बेताशा पूछा, तुम क्या कह रहे थे, जरा फिर बयान करना। उसका आका अपने गुलाम के तजस्सुस और बदहवासी पर चरागपा हो गया। जोर से उसके मुंह पर एक थप्पड़ रसीद किया और कहा, कमबख्त, अपना काम कर, तुम्हें इन बातों से क्या गर्ज। माबा दिल पर पत्थर रखकर खामोश हो गया, लेकिन मता सब्र करार लुट चुकी थी। चंद दिनों के बाद मौका मिला तो खाने की कुछ चीज़ें खरीद कर बारगाह रिसालत में पहुंचा और यूं अर्ज पेरा हुआ, ए खुदा के बरगिज़ा बंदे, आप और आपके साथी गरीबुल वतन हैं। ये चंद अशिया मैंने सदक़े के लिए रखी थी। आपसे बढ़कर इनका मुस्तहक किसी को नहीं पाता, इन्हें कबूल फरमाएं। हुजूर ने माबा से ये चीज़ें लेकर अपने असाब में तकसीम कर दी और खुद कोई चीज़ न खाई। माबा ने दिल में कहा, नबी आखिरुज़्ज़मा की एक अलामत तो देख ली कि वो सदक़े कबूल नहीं करते। दूसरे दिन फिर खाने की कोई चीज़ खरीदी और दरबार रिसालत में पेश होकर अर्ज़ की, ये हदिया ऐसे कबूल फरमाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हदिया कबूल कर लिया। इसका कुछ हिस्सा खुद नोश फरमाया और बाकी तकसीम कर दिया। माबा को यकीन हो गया, सदक़े से एतराज़ फरमाने और हदिया कबूल फरमाने वाले यही नबी आखिरुज़्ज़मा हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन अभी मोहर नबूवत का मुशाहिदा करना बाकी था। चंद दिनों के बाद माबा ने सुना कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जनाजे के साथ बकी तशरीफ़ लाए हैं। कशा कशा वहाँ पहुँचा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौदबाना सलाम किया और पुश्ते अथर की तरफ जाकर मुंतज़र रहा, किसी वक्त कपड़ा हटे तो मोहर नबूवत देखो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माबा के दिल की कैफियत पहचान ली, पुश्ते मुक़द्दस से कपड़ा हटा दिया। माबा के सामने मोहर नबूवत अपनी पूरी निशानियों के साथ मौजूद थी। उसने बज़द एहतराम व अक़ीदत झुक कर अपने कांपते हुए होठ मोहर नबूवत पर सबत कर दिए, फिर बेख्तियार होकर रोने लगा। हुजूर ने फरमाया, सामने आओ। माबा सामने हाजिर हुआ और जुस्तजूए हक़ में जिन मराइल से गुजरना पड़ा था शुरू से लेकर आखिर तक बयान किए। हुजूर ने माबा की बलाकशी की दास्तान तमाम लोगों को भी सुनाई और माबा को मुशर्रफ व इस्लाम करके उनका इस्लामी नाम सलमान रखा। उस दिन से माबा बिन बुज़ग़शान सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु के अज़ीमुल क़द्र नाम से मशहूर हो गए। सलमान रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी मंजिल मक़सूद पर पहुँच चुके थे। उनकी ज़िंदगी में इनक़लाब पैदा हो गया था। दिन रात आक़ाए दो जहाँ की खिदमत में हाजिर रहते, लेकिन यहूदी का तौक़ ग़ुलामी गर्दन में ऐसा पड़ा था, किसी डब से छुटकारा न होता। बद और अहद के ग़ज़वात यूं ही गुजर गए। इस ग़ुलामी ने इन्हें ग़ज़वात में शिरकत से महरूम रखा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मजबूरी का इल्म था। एक दिन इनसे फरमाया, सलमान, तुम अपने आका को मुआवज़ा अदा करके अपनी खुलवासी करा लो। सलमान रज़ियल्लाहु अन्हु तो दिल से यही चाहते थे। यहूदी आका से अपनी कीमत तय की। उसने 40 औक़िया सोना और 300 पौधे लगाने का मुतालबा किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके मकातबात का हल सुना कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अजमईन से फरमाया, तुम लोग सलमान रज़ियल्लाहु अन्हु को एक दुश्मन इस्लाम की ग़ुलामी से आज़ाद होने में मदद दो। सहाबा रज़ियल्लाहु ताला ने बसद्दे मसर्रत
हज़रत सलमान रज़ियल्लाहु अन्हु की मदद करने का बेड़ा उठाया। हर एक ने बक़दरे इस्तिताअत ज़्यादा से ज़्यादा पौधे जमा किए ताकि पूरे 300 हो जाए। फिर सब ने मिलकर गड्ढे खोदे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ़ लाए और सहाबा से मिलकर तमाम पौधे यहूदी की ज़मीन में लगा दिए। अब सिर्फ एक शर्त बाकी रह गई। अल्लाह ने इसके पूरे करने की सूरत भी जल्दी पैदा कर दी। चंद दिनों के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक गज़वा में 40 औक़िया सोना मिल गया। हुजूर ने ये सोना सलमान रज़ियल्लाहु अन्हु को दे दिया और फरमाया कि जाओ अपने आका को देकर आज़ाद हो जाओ। सलमान रज़ियल्लाहु अन्हु दौड़े दौड़े गए, ये सोना यहूदी को दिया और इसका तोखे गुलामी गर्दन से उतार कर अपने हकीकी आका के कदमों में आ गिरे। उस दिन के बाद सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु सफ़्र हज़र जुलूद और खुलूद हर हाल में सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर रहे। माह ज़िक़त 5 हिजरी में सरवर कायनात को ग़ज़वा अज़ब पेश आया। माह ज़िक़त में सरवर कायनात को ग़ज़वा अज़ब पेश आया, अहज़ाब पेश आया। इस ग़ज़वा में मुशरिकीन का एक लश्कर गराए मदीना पर चढ़ाया। हुजूर ने जंग के मुतालिक सहाबा से मशवरा किया। हज़रत सलमान फ़ारसी ईरान के जंगी तरीक़ों से खूब वाकिफ़ थे। उन्होंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, दुश्मन टिड्डी दिल के मुकाबले में हमारी तादाद बहुत थोड़ी है, इसलिए खुले मैदान में लड़ना मुनासिब न होगा। बेहतर है कि मदीनों के चारों तरफ खंदक खोद कर शहर को महफूज कर दिया जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तजवीज़ को पसंद किया और खंदक खोदने का काम जारी कर दिया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा 3000 सहाबा इस काम में शरीक हुए। तकरीबन 15 दिन की मेहनत इस्तिग़ाफ़ के बाद 5 गज चौड़ी और 5 गज गहरी खंदक तैयार हो गई। तक़सीम कार के वक्त अंसार और महाजरीन हज़रत सलमान रज़ियल्लाहु के मुतालिक एक दिलचस्प बहस छिड़ गई। अंसार कहते सलमान हमारे साथ है और महाजरीन कहते हमारे साथ है। हुजूर ने इस बहस का हल सुना तो फरमाया, सलमान मेरे अहले बैत में से है। अल्लाह अल्लाह, फारिस के गरीब उलदायार और मिस्कीन सलमान रज़ियल्लाहु का मुक़द्दर कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़बान मुबारक से इन्हें अपने अहले बैत में शामिल फरमा रहे हैं। आई सआदत बाज़ो बाज़ निस्त ताना बख्श खुदाए बख्शंदा। मुशरिकीन मदीना मुशरिकीन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफ़े हस्ती से मिटा देने का अज़्म करके आए थे, लेकिन इस खंदक ने इन्हें शहर तक पहुँचने ही न दिया। मज़ अल्लाह ताला ने मुसलमानों के गैब से मदद फरमाई। ग़ज़वाए अहज़ाब के बाद हज़रत सलमान हर ग़ज़वा में शरीक रहे। इनका इश्क़ रसूल शौक़ देख कर एक दफ़ा हुजूर ने फरमाया, जन्नत 3 आदमियों का इश्तियाक़ रखती है, अली, अम्मार और सलमान। जन्नत 3 आदमियों का इश्तियाक़ रखती है, मौलाए कायनात मौला अली अलैहिस्सलाम, अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु का। एक और मौके पर हुजूर ने इन्हें सलमानुल खैर का लक़ब अता फरमाया। सरवर कायनात की रहलत के बाद सलमान फ़ारसी ने अरसे तक मदीना में क़याम किया और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के अहद खिलाफत में उन्होंने इराक़ की सुकूनत इख्तियार कर ली। ईरान पर इसी तरह हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक़ से आगे तीसरी क़िस्त में जानेंगे और इंशाअल्लाह तीसरी क़िस्त में इख्तिताम पज़ीर करने की कोशिश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह से दुआ है कि हमने जो कुछ कहा उसमें जो भी गलतियाँ हुई तो हमें माफ़ फरमा। आमीन।